हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जो भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने एक सीरीज अभी शुरू की है, जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 और 2020 के सभी शिफ्ट के पेपर एनालाइज कर रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हमें वो सब्जेक्ट फाइंड करनी है जिनके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पुट अप होते हैं। यानी अब तक हमें 3 सब्जेक्ट मिली हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। और इसके अलावा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम निकाल रहे हैं जो हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा और रिवीजन के टाइम पे हम उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा रहेगा ये 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम देखेंगे, पहले ये कुछ टॉपिक है जिनके बारे में बता दूं। अब तक हमारे टोटल 10 पेपर हैं, हम देख चुके हैं। उन 10 पेपर में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर शिफ्ट में रिपीटेड आपको मिले हैं। इसमें पहला टॉपिक हो गया आपका 2011 की जनगणना, क्योंकि जो नई जनगणना है उसका कोई भी अभी तक लेटेस्ट डेटा नहीं आया है। तो अभी तक हमारे लिए 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन बनेगा। अगला है नृत्य और कलाकार, और ये जिस राज्य से उसका संबंध है। ज़्यादातर क्यों पिछला जो पेपर है उसका ट्रेंड ये था कि हर पेपर में हर शिफ्ट में आपका एक डांस और कला का जो उसका फेमस कलाकार है उसके बारे में क्वेश्चन है, वो हर शिफ्ट में पूछा गया था। और उसका जो किस स्टेट से संबंध है इसके बारे में पूछा गया था। यानी जितने भी नृत्य वगैरह आना राज्य के, वो सारे आप लोग पढ़ लो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं मान रहा हूँ, जो फेमस पर्सन है जितने भी, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, खेल से जुड़े हुए पर्सन है जो कि फेमस है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, साइना नेहवाल हो गई, पीटी उषा वगैरह ये हो गई, उनकी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि वो खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी का मतलब है कोई दूसरा उनके बारे में लिखता है। इनका क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके अगला जैसे मौर्य वंश हो गया, और बुक एंड ऑथर, पुराने बुक के बारे में भी पूछे जा रहे हैं। ये उपन्यास की क्वेश्चन है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा नई जो करंट में रहती है उनकी क्वेश्चन भी बन रहे हैं। और नदी का एक टॉपिक है, हमें ऐसा मिला है जिनका क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। और अगला है हमारा टॉपिक है जिसमें आज़ादी का जो दौर है 1900 से लगा के 1947, जो आज़ादी का टाइम है वहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। महात्मा गांधी के आने के बाद में 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, उसके बाद का जो दौर है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। और अगला है खेल और उनसे जुड़ी शब्दावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सरकारी योजनाएं हैं, वो सारी पूछी जा रही हैं, वो भी आप लोग देख। और उसके बाद में संविधान संशोधन से बहुत से क्वेश्चन वहाँ से भी बन रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से तीन चार टॉपिक हैं, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, बजट हो गया और 5 ईयर प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 3 टॉपिक से ही इकोनॉमी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। 4 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इकोनॉमी में आपको इन 3 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और सरकारी योजनाएं, यहाँ ये आपका लगभग इकोनॉमी का पोर्शन है, तो अपने यहाँ से इसके क्वेश्चन तैयार करना है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी के बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एसएससी का जो कल नया कैलेंडर है वो भी जारी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट जनवरी में वैकेंसी निकालेगा तो उसके रिगार्डिंग काम भी शुरू हो जाएगा। अगर महीने भर में अगर काम शुरू नहीं होता है तो फिर वैकेंसी जनवरी 2025 में मुश्किल है। और बाकी चांस है कि आपकी वैकेंसी 2025 में एक बार आएगी। तो दोस्तों, अभी पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर तैयारी नहीं होगी तो वैकेंसी आने का भी कोई मतलब नहीं है। अभी पढ़ना शुरू कर दो ढंग से, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी तक इसी में बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का है हमारा 17 नवंबर 2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। जैसा कि सभी को पता है कि 90 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 100 ही नंबर का आपका पेपर होता है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था। तो ये हो गया आपका योजना आयोग। अब वर्ष 2015 के बाद में योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है। तो ये हो गया आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 14। साथ में जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो भी देखते रहना कि उन टॉपिक से इस शिफ्ट में क्वेश्चन है या नहीं है। अनुच्छेद के क्वेश्चन भी इसमें आ गया।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जो ये पूर्ण स्वराज का ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो ये हो गया आपका इंडोनेशिया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2024 और 2025 में जितनी भी घटनाएं होती हैं खेल से जुड़ी हुई या कितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो सारी पढ़नी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल्स एनवेलप। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। वैसे जो भी आप क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करोगे ना, तो उस टाइम में हर क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी वजह से कुछ क्वेश्चन है वो बीच में इंग्लिश में आ रहे हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? तो ये हो गया आपका गोपाल हरि देशमुख। वैसे जो समाज सुधारक है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, काफी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्याशित अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि उनसे जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होती है। तो राष्ट्रीय आय, बजट और पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध आत्मकथा बी कमिंग किसने लिखी? तो ये लिखी है आपके मिशेल ओबामा। और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का खास ध्यान रखना, 1 नंबर फ्री का मिल रहा है, पढ़ लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये जितने भी समाज और समाज सुधारक हैं उनके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेना। कोई यूट्यूब पे अच्छा वीडियो मिलेगा तो मैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये हो गया आपका नीति आयोग। योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 से अपना काम करना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये हो गया आपका ओडिसी। नृत्य और कलाकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये हो गया आपका ओडिशा से। अगला क्वेश्चन नंबर 14, शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये हो गया आपका कथक से। नृत्य और कलाकार, फिर से उसी टॉपिक से क्वेश्चन बना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15, राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची में वर्णित समर्थित शक्तियां हैं। तो ये हो गया आपका सूची 3 में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर किस योजना की घोषणा की गई थी? तो ये हो गई आपकी आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अगला है, वो बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में मेडल लिया था? तो ये हो गई आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने कांस्य पदक पहली बार लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना पर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल। ये एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो गया है पिछले पेपरों में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया? तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 21, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 23, नाटक मृच्छकटिका की रचना किसने की थी? तो ये हो गया आपका शूद्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 24, बिशनपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है जो कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में गिरती है? तो ये हो गया आपका काली नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सूचीबद्ध नहीं है? तो ये हो गया आपका कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 27,
नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विजयनगर शासकों में किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो ये हो गया आपका कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन नंबर 31, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32, गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये आपका हो गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन नंबर 33, विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो ये हो गया आपका मालदीव। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो आपको स्किप करना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना बहुत बार हम देखते भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो उनको स्किप करना सबसे अच्छा है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस राज्य की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है? वे आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड। और अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप क्रिकेट से संबंधित है? तो इसमें आपका जो दिलीप ट्रॉफी है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा जैसे संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप या फिर थॉमस कप है, ये हो गए आपके फुटबॉल से जुड़े हुए। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 36, समाधान देने की शक्ति किसके पास होती? तो समाधान आप सभी को पता है कि ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें हजार स्तंभ निर्मित है? तो ये है आपका तेलंगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष में भुगतान के बकाये संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था? तो ये किया गया था आपका सन 1993 में। अगला है हमारा क्वेश्चन, नानजियामा को मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशियुम के गीत कलकत्ता संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। वैसे करंट का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों का डिजिटलीकरण करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, नादिर शाह कहाँ का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? तो ये हो गया आपका ईरान का शासक। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार की किस पहल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं? इसे भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए तैयार किया गया है। इसमें इसमें निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ है जो विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने, निवेश पूर्ण चरण में मार्गदर्शन सेवाएं निष्पादन और पश्च देखभाल सहयोग प्रदान करने में निवेशकों की मदद करता है। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसमें इस तरह की विशेषताएं हैं। जितनी भी गवर्नमेंट योजना निकालती है ना उनकी दो चार लाइन आप लोग अलग से पढ़ लिया करो, ताकि उसके बारे में आपको पता रहे कि हाँ इसका संबंध किससे है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ लिया करो, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो ये हो गया आपका कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, एकदम राइट है। अगला है भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है, बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसमें दोनों एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, सिहली मानव जाति समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ये हो गया आपका श्रीलंका। अगला क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रकटित किया गया था? तो ये हो गया आपका 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग भगत और रासलीला और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कालबेलिया या नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसमें हो गया आपका गुलाबो सपेरा।
जैसे वैसे आपने काल भी लिया कि एक गुलाबो ये सबसे फेमस है, इसी के बारे में लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। वैसे इस एक पेपर में नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए लगभग 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों अपने रिवीजन करते रहो बढ़िया, और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग है, इनकी भी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।